ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय क्यों बेहतर रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 जनवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, इस कालखंड में यानी 17 जनवरी के बाद यहाँ ग्रहों का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण कर्क राशि वालों को पिछले 4 महीनों के अपेक्षा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, या यूं कहें कि खास रहने वाला है, कुछ बेहतर रहने वाले हैं। उन स्थिति को समझते हैं, साथ ही साथ उससे मिलने वाले परिणाम और होने वाले बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, जब भी शनि ग्रह की साढ़े साती या शनि के ढैया का प्रभाव होता है, जैसा कि अभी कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इस समय में आपको कितना आर्थिक नुकसान होगा, कितनी बाधाएं आएंगे, कितनी रुकावटें होंगे, कितनी परेशानी होंगे, यह आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यदि इसी समय में जो ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यदि इन ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है, ये ग्रह मजबूत अवस्था में रहते हैं, इन ग्रहों का अच्छा गोचर हो रहा होता है, तो उस समय में कुछ कम परेशानियां होती है। निश्चित ही समझिए वह समय आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं, और ऐसा ही हो रहा है इस समय में कर्क राशि वालों के लिए, जिसके कारण पिछले 4 महीनों की अपेक्षा यह समय अच्छा रहने वाला है। इस समय में कुछ बेहतर होने का संकेत दे रहे हैं नवग्रह। मित्रों, इस कालखंड में यानी 17 जनवरी के बाद सभी कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है, वह है मंगल ग्रह का उदय होना, मंगल ग्रह का मजबूत होना। मित्रों, पिछले 4 महीनों से मंगल ग्रह सूर्य के नजदीक रहने के कारण अस्त चल रहे थे, कभी कभी तो प्रभावहीन भी हो गए थे, जिसके कारण मंगल ग्रह का भी प्रभाव नहीं मिल रहा था, और अभी बृहस्पति ग्रह मंगल के राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बृहस्पति ग्रह को भी कमजोर कर रहे थे, और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति और मंगल, इन दोनों ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अब 17 जनवरी से जब मंगल ग्रह उदय होंगे, तो अब मंगल ग्रह का भी परिणाम मिलेंगे और बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे, यानी बृहस्पति ग्रह के भी शुभता में वृद्धि होंगी। यह स्थिति कर्क राशि वालों के लिए अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव और दसम भाव, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा और बृहस्पति से भी अच्छे परिणाम मंगल ग्रह देते हैं, और अभी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठे भाव में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इस गोचर को शुभ गोचर कहा गया है। अभी 5 फरवरी तक जब तक मंगल ग्रह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तब तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी मंगल ग्रह पर है, और इस समय में मंगल ग्रह परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, इस समय में मंगल ग्रह बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति 17 जनवरी के बाद शुभ परिणाम पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब यहाँ मंगल ग्रह अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन किन किन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देंगे? क्योंकि अभी मंगल ग्रह जिस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, जिस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। कर्क राशि के कुंडली में मंगल ग्रह पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होने के कारण इन दोनों भाव का भी प्रभाव देंगे। छठे भाव से अभी गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव का भी प्रभाव देंगे, और इनकी दृष्टि नवम भाव पर है, द्वादश भाव पर है और लग्न भाव पर है। इसलिए 17 जनवरी के बाद जब मंगल ग्रह उदय हो जाएंगे, तो इन सभी भाव से संबंधित परिणाम में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में जानते हैं। इस समय में सभी कर्क राशि वालों को प्रथम भाव से संबंधित परिणाम में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे। इस समय में सूर्य ग्रह की भी दृष्टि लग्न भाव पर है। यह स्थिति अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, यानी आपके जो सर्कल हैं, उसमें अभी तक जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, अब आपके विचारों से सहमत होंगे, आपकी बात को भी समझा जाएगा, आपकी बातों को भी लोग मानेंगे, यानी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होंगे। अब पंचम भाव से संबंधित परिणाम में
मित्रों, पंचम भाव पर इस समय में राहु की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। इसलिए जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अपने पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। अधिक परिश्रम के बाद ही इस समय सफलता मिलेंगे। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनको इस समय में बात को आगे बढ़ाना चाहिए। समय सपोर्टिव है, बात बन सकती है। और 11 फरवरी के बाद जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तब यदि इस मांगलिक कार्य को संपन्न किया जाए, यह आपके लिए और भी बेहतर समय होंगे। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से संबंधित कारोबार करते हैं या ऐसा जगह जहां पर बोली लगाया जाता हो, उन लोगों को इस समय में जबरदस्त लाभ देने वाले हैं ग्रहों की युति। शनि की ढैया रहने के बावजूद आकस्मिक धन के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके 15 फरवरी के बाद कैरियर के लिए भी अच्छा रहने वाला है और धन आगमन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इस पर अगले मंथली वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। वह समय आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। अब छठे भाव से संबंधित परिणाम को जब देखते हैं मित्रों, अभी कर्क राशि के छठे भाव में शुक्र ग्रह का भी प्रभाव होगा, मंगल ग्रह का भी प्रभाव होगा, बुध ग्रह का भी प्रभाव रहेगा और इस भाव पर अभी बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। यानी इस समय में इन चारों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसके कारण इस समय में आपको किसी संबंधी के लिए हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। जो लोग किसी जमीन या मकान को बेचकर लोन कम करना चाहते हैं या लोन समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्थिति सपोर्टिव है। या जो लोग लोन लेकर जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं, किस्त भरना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। छठे भाव का मंगल ग्रह आपको कठिनाइयों से दूर करने और दुश्मनों को परास्त करने के लिए, विरोधियों को हराने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति बनाते हैं। इस समय में जिन लोगों का कोई मुकदमा चल रहा है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है। इस समय में आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। लेकिन इस महीने के अंत तक बुध ग्रह का भी युति है। बुध ग्रह का युति होने के कारण कुछ भागदौड़ भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। इस समय की स्थिति आपके पक्ष में होंगे। इस समय में जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने घर से दूर दूसरे शहर में या विदेश में नौकरी के लिए, व्यापार के लिए कुछ ऑफर भी आ सकते हैं। इस तरह के यहाँ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब नवम भाव से संबंधित परिणाम में मित्रों, नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। 9th हाउस की स्थिति ही हमें बताती है कि इस समय में आपके कार्य कितने आसानी से हो जाएंगे या उसमें कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। नवम भाव में इस समय में राहु हैं। अभी राहु भी बृहस्पति ग्रह के अनुसार ही परिणाम देंगे। अब बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हो रहे हैं और जब तक मंगल ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है, यानी 5 फरवरी तक आपके भाग्य में वृद्धि होंगे। इस भाव का भी सहयोग मिलेगा। जिस काम में पिछले 3-4 महीनों से रुकावटें आ रही थी, इस समय में प्रयास कीजिए, काम बन जाएंगे। अब दसम भाव को देखते हैं तो अब दसम भाव से संबंधित परिणाम में भी वृद्धि देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इस भाव का स्वामी मंगल ग्रह उदय हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं और बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए कैरियर में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। और जब 5 फरवरी के बाद मंगल ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे, उस समय में मंगल ग्रह की दृष्टि भी दसम भाव पर होगा, बृहस्पति ग्रह पर भी होगा। साथ ही साथ मंगल ग्रह की एक दृष्टि धन भाव पर भी होंगे। यह स्थिति कामकाज के लिए भी नए रास्ते खोलेंगे। नौकरी में, व्यापार में कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नए काम भी मिलेंगे और उससे जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर ग्रहों की युति। इसलिए पहले ही कहा है, यह समय आपके लिए पिछले 4 महीनों की अपेक्षा बेहतर परिणाम देने वाले हैं। अब 12th हाउस, द्वादश भाव की बात करते हैं तो इस भाव में इस पूरे महीना शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह, तीनों ग्रहों की दृष्टि द्वादश भाव पर है और इस भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं। बुध ग्रह जिनके साथ होते हैं उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। अभी बुध ग्रह भी मंगल के अनुरूप ही परिणाम देंगे। यह स्थिति अभी आपके फेवर में है। वैसे तो बुध ग्रह कर्क राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन इस समय में बुध ग्रह विपरीत राजयोग में है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। और जो लोग हॉस्पिटल, जेल, आर्मी कैंट, रेलवे, कैटरिंग जैसे संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जब तक बुध ग्रह इस भाव में रहते हैं, तब तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन को ठीक से फॉलो करें।
अन्यथा नुकसान भी हो सकते हैं। और बाकी के जो ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह, उनकी स्थिति में कोई बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहतर रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।